cos x dx अपान में 1 माइनस sin x क्या है 2 माइनस sin x 2 माइनस sin x और ये क्या हो जाएगा dx यहाँ पर लिखा हुआ है dx को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ कहीं भी ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन 3 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन cos x अपान में 1 माइनस sin x और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस sin x। मुझे पता है कि sin x का अवकलन cos x होता है, तो अगर हम sin x को t माने तो cos x से dx dt बन जाएगा। तो हम अगर मान लें कि माना sin x बराबर में क्या मान लें t भी, अभी क्या कर दें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू f। अगर हम अवकलन कर देंगे तो sin x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x dx बराबर क्या आ जाएगा dt। इंटीग्रेशन cos x dx क्या हो जाएगा dt और बटे में 1 माइनस sin x क्या माना है t और ऐसे ही 2 माइनस sin x क्या माना है t। अब ये देखो हमारा आंशिक भिन्न की तरीके क्वेश्चन बन गया। ये दोनों जो बटे में जो ब्रैकेट्स आए हैं ये रैखिक बहुपद, और ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे लिखते हैं बराबर में a के बटे में लिख लेंगे पहला वाला ब्रैकेट 1 माइनस टी और प्लस b के बटे में लिख लेंगे दूसरा वाला ब्रैकेट 2 माइनस टी। अब उसके बाद हमने तुम्हें एक तरीका डायरेक्टली क्या बताया था कि हम इधर का अंश लिख लेते हैं, कितना है कुछ नहीं है तो 1 dt है, तो इसका कुछ नहीं हुआ तो 1 इक्वल टू a के मल्टीपल में ये रहेगा तो a के मल्टीपल 2 माइनस टी और प्लस b के मल्टीपल में 1 माइनस टी रहेगा। अब क्या करते हैं बारी बारी से एक ब्रैकेट को जीरो कर लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि माना 2 माइनस टी इक्वल टू 0 तो माइनस का टी उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 2 इक्वल टू प्लस का टी, मतलब टी का मान कितना आ गया। तो जहां जहां पर टी है वहां पे क्या रखना है 2 रखना है। तो इधर अगर 1 है इक्वल टू ये तो 2 माइनस टी को हमने 0 माना तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास बी ब्रैकेट में 1 माइनस टी के जगह रखो तो आ जाएगा हमारे पास 1 से 2 गया तो कितना बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1 का इधर गुणा हो जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। फिर हम क्या करेंगे दूसरा वाला ब्रैकेट को 0 मान लेंगे, फिर से 1 माइनस टी इक्वल टू 0 मान दिया 1 इक्वल टू माइनस टी आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो टी इक्वल टू जहां जहां पर टी है वहां में क्या रखना है 1 रखना है। यहाँ पर तो 1 ऑलरेडी था इक्वल टू 2 माइनस टी के जगह कितना रखेंगे 1 और ये वाला 0 हो जाएगा क्योंकि हमने 1 माइनस टी को क्या माना है 0। ठीक है यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा तो यहाँ 2 से 1 गया कितना बचेगा 1 बचेगा और 1 का इंटू में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कितनी आ जाएगी 1। ए का मान आ गया और बी का मान आ गया और जब ए और बी के मान आ जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ए की जगह 1 लिखना है तो 1 लिखो 1 अपान में 1 माइनस टी और डी टी प्लस बी की जगह क्या रखना है माइनस को रखना है तो प्लस वाला माइनस कर दो माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान में 2 माइनस टी और ये बच्चे गलत कर देते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ बच्चे गलत क्या करते हैं वो सोचते हैं कि x का समाकलन log x होता है तो 1 अपॉन t का हो जाएगा log 1 माइनस t log 1 माइनस t और माइनस यहाँ भी हो जाएगा log 2 माइनस t और प्लस में c। आंसर आ गया मतलब t का फिर t का मान रखें। अगर ऐसे अगर तुम करोगे तो क्या हो जाएगा थोड़ा क्या करें। हाँ हाँ देखो बेटा हाँ यहाँ पर देखो हम क्या करें हमें पता है क्या पता है तुम्हें जैसे तुम्हारे पास लिखा हुआ इंटीग्रेशन 1 अपान में x dx 1 अपान x का समाकलन क्या होता है 1 अपान में 1 x प्लस 1 कर दिया जाए तो d कर दो log x प्लस 1। लेकिन अगर 2x प्लस 1 कर दिया जाए तो क्या करते हैं फिर हम 2x प्लस 1 करते हैं फिर क्या करते हैं लेकिन ये जो x के गुणांक में होता है उसको कहाँ कर लेते हैं बटे में कर लेते हैं। ये समाकलन की विधि होती है कि जो चर राशि के गुणांक में हो उसको डिवाइड में कर दो अगर समाकलन सब हो। यहाँ पर t के गुणांक में माइनस है तो वो बटे में आएगा, यहाँ भी t के गुणांक में माइनस है वो बटे में डायरेक्टली किया होगा उनके आंसर में परिवर्तन होगा। अभी देखेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पर जब इसका समाकलन करेंगे तो हो तो जाएगा log 1 माइनस टी log 1
1 माइनस टी, लेकिन टी के गुणांक में -1 है और टी यहाँ पर चल राशि है, तो बटे में आ जाएगा, बटे में माइनस का 1 लिख देंगे। माइनस का यहाँ भी हो जाएगा log 2 माइनस का टी, लेकिन टी के गुणांक में माइनस है 1 है, तो ये बटे में -1 आएगा और प्लस में हाँ क्यों, टी के गुणांक में टी के आगे क्या है, जस्ट, या टी का गुणांक मतलब टी के जस्ट आगे क्या है, माइनस है, क्यों माइनस का 1 लिख दिया। अब ये माइनस ऊपर चला गया सर, तो log 1 माइनस टी की जगह वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, टी की जगह वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स, आ जाएगा साइन एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा log 2 माइनस का टी की जगह ठीक है साइन एक्स प्लस में सी। अब देखो log m, ये पूरा क्या है f, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, लगाओ log m माइनस log n, उसको लिख सकते हैं log m बटे में ये log m, ये log m है माइनस log n, इसको लिखते हैं log m बटे n, तो log m की जगह 2 माइनस साइन x और बटे में 1 माइनस साइन x प्लस में क्या कर देंगे, डी कर देंगे, ये तुम्हारा ठीक है, समझ में आया। अब बताएं